हम ही हमको कोसने लग गए। मैं तो कभी कभी हैरान हो जाता हूँ। दुनिया जो हमें कोई शब्द पकड़ा देती, हम भी उसको पकड़ करके चल पड़ते। नमस्कार दोस्तों। तो आज बात मोदी जी के राज्यसभा के भाषण की, काफी अग्रेसिव, पॉजिटिव और सारे मुद्दों को क्लियर करने वाला भाषण सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है। हाँ यार, भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन हमने अपने युवा पीढ़ी को ये सिखाया नहीं कि भारत ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। विरोधी हो चाहे कोई, सबके दिल को उसने छुआ होगा और उसी के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। आज उन्होंने बात की एक नई प्रजाति की, वो है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलन जीवी। उसके ऊपर भी बात करेंगे। और जो कांग्रेस के टाइम में भारत रत्न जिसे दिया जाता है, उसके मुंह के ऊपर काली पोतते हुए कांग्रेसी, इसके ऊपर भी बात करेंगे कि जब यहां के सेलिब्रिटियों ने जवाब देने की कोशिश की इंटरनेशनल सेलिब्रिटियों को, तो कैसे इनको मिर्ची लगी, कैसे इनको आग लगी। दलीलें देने की कोशिश की गई इन द्वारा कि जाने पहली बार इन सेलिब्रिटियों ने किसी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के बारे में बात की हो। अगर आपको याद हो, राहुल गांधी एक लिखते हुए नजर आए थे, शायद नेपाल में जब हादसा हुआ था वहां पे, तो वो मोबाइल से देखते हुए लिखते हुए नजर आए थे, जिसके ऊपर बड़ा विवाद हुआ था, जिक्र हुआ था। आज किसी पर्टिकुलर टैक्स को सभी सेलिब्रिटी द्वारा शेयर करने पर इनको जो आग लगी है, मिर्ची लगी है। जने पहली बार ऐसा हुआ है, ना कभी कभी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कोई करती थी, ना सेलिब्रिटी किसी के फेवर में बात करते थे, और यहां तक कि इन सेलिब्रिटियों ने ना तो आंदोलन के फेवर की बात की है, ना आंदोलन के खिलाफ बात की है। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि किसी भी तरीके से हमारे देश के मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, उसमें हम सक्षम हैं। तो बात करते हैं सिलसिलेवार। आज मोदी जी ने जो बोला कि कुछ जो एक नई प्रजाति जीवित हुई है, या नई प्रजाति जो आई है, वो है आंदोलन जीवी। तो दोस्तों, मुझे जिसका तुरंत दिमाग में आई जिसकी बात, वो शायद इन जैसों के बारे में बात कर रहे थे कि चाहे कोई भी आंदोलन हो, चाहे स्टूडेंट का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे एंटी इंडिया करप्शन हो, चाहे किसान हो, उसमें वो अपनी चौधराहट लेकर पहुंच जाते हैं। उनसे बचना चाहिए देश को। और बहुत मोटी मोटी बातें जो मुझे समझ में आई, मैं वो शेयर करता हूं आपको। कि उन्होंने बोला कि कोई कानून, कोई नियम इस तरह का नहीं है कि आप उसको कभी चेंज ना कर सकें। चीजें चलेंगी, चीजें चेंज होंगी। कल जो था वो आज नहीं है, आज जो है वो कल नहीं होगा। इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। आंदोलन के लिए सिर्फ आंदोलन नहीं होना चाहिए। सारी चीजें जो की जा रही हैं वो गरीब किसानों के हित में की जा रही हैं। ये बोला जा रहा था कि कृषि ने ही इस कोविड टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, तो उसके लिए भी बहुत सटीक जवाब कि गवर्नमेंट की पहल थी। गवर्नमेंट ने जो भी प्रावधान, जो भी सुविधाएं थी, चाहे खाद से रिलेटेड हो, चाहे जो भी ट्रांसपोर्टेशन की हो, हर तरह से गवर्नमेंट ने सहयोग दिया। जो अचीवमेंट कृषि में हम देख रहे हैं, उसमें गवर्नमेंट ने भी सहयोग किया, जो कि कहीं से भी आप उसको नकार नहीं सकते। बहुत बढ़िया तरीके से जवाब देते देते उन्होंने एक बात बिल्कुल सटीक कही, जिसको मैं कहना चाहूंगा कि नियम, कायदे, कानून जो बनाए जाते हैं, वो कहीं से भी किसी तरीके से उसको परमानेंट नहीं होता है। सारे नियम या रिकॉर्ड जो भी बनते हैं वो टूटते हैं, और उसमें समाधान, संशोधन की गुंजाइश हमेशा से रही है और रहती है, क्योंकि जो पहले था वो अब नहीं है, और जो है तब नहीं होगा। दूसरी बात जो उन्होंने मेन कही इसके अंदर, कि आप ये देखिए कि इस विरोध में, इस बिल के विरोध में एक बात नहीं कही जा रही है। कभी बोला जाता है कि ऐसे क्यों लाए, वैसे क्यों लाए, जल्दी क्यों लाए, कोरोना टाइम में क्यों लाए। उसका भी बहुत बढ़िया सा जवाब दिया मोदी जी ने कि शादी ब्याह में फूफा फूफी अक्सर नाराज होते रहते हैं, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। बहुत ही जो कि सटीक आंसर था।
तो सिलसिलेवार सभी का जवाब मोदी जी ने जिस तरीके से दिया, मुझे नहीं लगता है अब किसान आंदोलन में जो भी नेता बैठे हैं या जो भी विरोधी बैठे हैं उनको किसी भी तरीके का कोई डाउट या शक शुबा होगा। लेकिन अगर आंदोलन के लिए आंदोलन करना है और सिर्फ मीडिया कवरेज और अगर नेता बनना है तो बात कुछ और है। अब बात करते हैं जिस तरह से सेलिब्रिटी लता मंगेशकर, आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान में लता मंगेशकर जी का क्या ओहदा है। सचिन तेंदुलकर जिसको कांग्रेस ने खुद से भारत रत्न दिया था, और आप समझ सकते देख सकते हैं कि इन सेलिब्रिटियों को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। आज इनको आग लगी कि इन्होंने उनको काउंटर क्यों किया, जिनको ये प्रोपेगेंडा चलाने के लिए बाहर से चला रहे हैं, बाहर से जो पैसे फंडिंग दी जा रही है, उस बात को बीजेपी शुरू से कहते आ रही है कि ये प्रोपेगेंडा बाहर से चलाया जा रहा है, बाहर से चलाया जा रहा है, इसके अंदर बाहर के लोग इन्वॉल्व हैं, देश में अस्थिरता चाहते हैं। लेकिन ये लोग नहीं मानते। अब जब ये उजागर हुई भारत रत्नों को, अपने सेलिब्रिटियों को, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मोदी के फेवर में बोला, सिर्फ इसलिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं एक दीप सिंधु करके जिसने पूरे आंदोलन में बीजेपी के खिलाफ बकवास की, बीजेपी के खिलाफ चलता रहा, उसके ऊपर कभी इन्होंने आवाज नहीं उठाया। और जब वहां उसने सेल्फी जाने किस रीजन से वहां पे ली लाल किले के ऊपर, तो वो बीजेपी का पूरी तरीके से बना के दिखाया गया किस तरीके से उसके पीछे। वही चीज ये करें तो सही, और वही चीज जब इस गवर्नमेंट में हो तो गलत। सिलसिलेवार जो आज बात हुई राज्यसभा में, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि किसी भी तरीके से आप जायज मांग कीजिए और संशोधन के पूरे गुंजाइश है। हर चीज का विरोध हुआ है। आप समझ सकते हैं तांगे से जब मोटर गाड़ी आई तब विरोध हुआ था, कंप्यूटर आया तब विरोध हुआ था, जब इलेक्ट्रॉनिक चीजें हुई थी तब विरोध हुआ था कि भाई आदमी के हाथ से काम चला जाएगा। विरोध होना स्वाभाविक है, लेकिन जाम होना और अड़ जाना, आप खुद सोचिए जब बोला जा रहा है कि 2024 तक आंदोलन चलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जो चाह रही है वो चलती रहेगी और ये 2024 तक सड़क पे बैठे रहेंगे। तो ये किसी भी तरीके से किसी चीज का सलूशन नहीं है। ये बोलने की कोशिश की मोदी जी ने। और एक सबसे बड़ी बात जो की गई कि हर समस्या का हल बैठ के बात से होता है। आप चाहे कितना भी अफरा तफरी मचा लें, कितने दंगे फसाद कर लें, अंत में बैठ के ही हर मुद्दे का निपटारा होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर जरूर करें, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और डिस्क्रिप्शन जाकर मेरी वेबसाइट जाना तो माना से कूपन ऑफर आप ले सकते हैं, चाहे आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो या नहीं। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक पे। धन्यवाद दोस्तों।